रात को हम लोग द्वारका पहुंच गए थे और काफ़ी सारी प्लेसेस हमने विज़िट किए थे, जैसे पोरबंदर है, सुदामा जी का मंदिर है, एक बीच भी हमने देखा था, तो वहाँ पे भी हमने टाइम स्पेंड किया था काफ़ी। और उसके बाद हम रात को पहुंच गए थे द्वारका। द्वारका में हमने सेम होटल बुक किया, होटल जिंजर, जो कि हमने अहमदाबाद में लिया था, जो कि टाटा ग्रुप का है। और होटल काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो सबसे पहले बेट द्वारका जाएंगे, क्योंकि वहाँ का मंदिर जल्दी बंद हो जाता है। तो हमने अपनी कैब वगैरह बुक कर ली है और अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ये हमारे रूम से बाहर का व्यू है और उसमें देखिए ये मंदिर है काफ़ी बड़ा सा, और चारों तरफ कुछ नहीं है और चारों, और वहाँ पे एक नदी भी बहती है। और यहाँ मंदिर के पीछे देखिए एक रिवर है। ये हमारा होटल, और हमने अभी ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनमें से किसी में भी प्रॉपर नमक नहीं था। पता नहीं यहाँ पे इतना कम नमक क्यों खाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग निकले हैं भेट द्वारका जाने के लिए, और यहाँ से करीब 1 घंटा लगेगा जाने में। और हमने जो कैब बुक करवाई थी वो कैंसिल हो गई है, तो हम अभी जा रहे हैं ऑटो से। अभी हम लोग पहुँच गए हैं भेट द्वारका। अब यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हमें फेरी से कंप्लीट करना है। तो बस अभी उस फेरी के लिए जा रहे हैं, और 12:30 मंदिर बंद हो जाता है, तो फटाफट से मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। फेरी तक जाने के रास्ते में ये देखिए इस तरह से लोकल मार्केट लगा हुआ है, और आज धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल भी सहन नहीं करी जा रही है। और सुबह का टाइम है, फिर भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अभी हम फटाफट से कोशिश कर रहे हैं फेरी तक पहुंच जाए। तो यहाँ देखिए ये फेरीज़ हैं जो कि आपको भेट द्वारका के मंदिर तक लेकर जाती हैं, और इनका जो किराया होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, 20-30 रुपये होता है। और जब तक कि एक फ़ेरी फुल नहीं हो जाती तब तक दूसरी फ़ेरी यहाँ से रवाना नहीं होती, तो इनका नंबर लगा हुआ रहता है। तो हम लोगों को फ़ेरी मिल गई थी, और वो वैसे तो फुल हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें चढ़ गए थे। अब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इसके अंदर। हम लोग बैठ गए थे कि अब दोबारा के दूसरी फेरी जाने के लिए फिर से हमें आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फुल नहीं होगी तब तक वो रवाना नहीं होगी, और हमें मंदिर पहुंचने में लेट हो रही थी। तो हम लोग इस फेरी में चढ़ गए थे, और देखिए हमारे साथ के कुछ लोग खड़े हुए भी हैं। चलेगी तो करना, कभी पीछे जा रही है, कभी ज़्यादा ही ओवरलोड नहीं कर रही ये ज़्यादा चुप रही है क्या? दर्शन होने के बाद फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूँ कर लो, आ जाएंगे यार, कुछ दिख ही नहीं रहा, मजा ही नहीं है। अभी हमारा स्टॉपेज आ गया, और यहाँ से हम जाएंगे भेट द्वारका मंदिर के दर्शन करने के लिए। और फेरी से करीब 10 to 15 मिनट्स लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से दर्शन करेंगे। वापस जाने के लिए भी सेम इसी तरीके से हमें फेरी लेनी होगी। भेट द्वारकाधीश का मेन मंदिर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि पट बंद होने का टाइम हो रहा है। तो सब लोग सोच रहे हैं कि फटाफट से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वापस पट शाम को ही खुलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी एक पंडित जी से बात कर ली थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको दर्शन करवा दूँगा पट बंद होने से पहले। तो बस हम अब अपने फ़ोन वगैरह जमा करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन कैमरा वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। और यही देख सकते हैं आप बाहर से मंदिर का व्यू। अभी हमने द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लिए, पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवा दिए। आप जब भी इस मंदिर में आते तो अपने साथ में सूखे चावल ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद के रूप में सूखे चावल ही चढ़ाए जाते हैं, और आपको मंदिर से प्रसाद के रूप में भी सूखे चावल ही मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं जब सुदामा जी कृष्ण भगवान जी से मिलने के लिए आए थे तो वो अपने साथ में चावल ही लेकर आए थे। तो यहाँ पर भी प्रसाद के रूप में चावल ही चढ़ाए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और देखिए ये है भेट द्वारका जाने के लिए ब्रिज, जिसे सुदर्शन सेतु रोका भेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहते हैं। और ये 2.32 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज की हेल्प से आप डायरेक्टली अपने व्हीकल के थ्रू भेट द्वारका मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जिसका इनॉग्रेशन अभी फेब में किया गया है। भेट द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आए हैं रुक्मणी मंदिर। कहते हैं कि जो भी भेट द्वारकाधीश के दर्शन करके आता है उसको रुक्मणी मंदिर जाना ज़रूरी रहता है। तो हम लोग भी आ गए हैं अभी रुक्मणी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर के अंदर आपको राम नाम के पत्थर मिलेंगे, जो कि पानी के अंदर तैरते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्थर हैं जो कि पानी के अंदर तैर रहे हैं, और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये नागेश्वर महादेव मंदिर।
अभी हम आए हैं श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के अंदर फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउ था, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे शूट कर पाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने है श्री नागेश्वर महादेव, और महादेव जी को गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि नाग नागिन को जोड़े के रूप में यहाँ पे चढ़ाने का महत्व कहा गया है। देखिए, आप पढ़ सकते हैं। और इस मंदिर के अंदर यहाँ पे ये नंदी जी हैं, जिनके कान के अंदर आप अपनी कोई भी विश बोल सकते हैं। जितना सिक्योरिटी चेक हमें सोमनाथ में मिला था, जहाँ पे हमारे फ़ोन कैमरे सब जमा कर लिए गए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आप अपने साथ फ़ोन कैमरा सब ले जा सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे शूट कर पा रही हूँ। और मैंने आपको अभी दिखाया नागेश्वर महादेव जी। तो देखिए, मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर है, और मंदिर के पीछे से एक नदी भी बह रही है। अभी हम लोग आए हैं द्वारकाधीश जी के मंदिर। यहाँ पे हम करेंगे दर्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है। और मंदिर में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आप फ़ोन और कैमरा लेकर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन और कैमरास को जमा करवा देंगे, अपने बैग्स को जमा करवाएंगे, और उसके बाद जाएंगे अंदर। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमें लाइन में लगना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम दर्शन कर पाएंगे। हमें यहाँ पर एक पंडित जी ने बताया था, जो भेट द्वारका का मंदिर है वो कृष्ण भगवान जी का ऑफिस कहा जाता है, और जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है वो कृष्ण भगवान जी का रेसिडेंस कहा जाता है। ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है। तो अभी हम वापस अपने होटल आ गए, होटल जिंजर। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि सुबह हम निकले थे अराउंड 10 o'clock, और सबसे पहले हम गए थे भेट द्वारका, क्योंकि वो मंदिर जो है वो 12:30 बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमें पहले दर्शन करने थे। तो सबसे पहले हम गए भेट द्वारका। फिर भेट द्वारका जाने के लिए आपको फेरी यूज़ करनी होती है, जो कि 5 किलोमीटर का एरिया होता है, जिसको आपको फेरी से कवर करना होता है। तो सबसे पहले हम फेरी से वहाँ गए। फेरी का जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ पर पर्सन। और उसके बाद हम लोग भेट द्वारका में गए, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं जा सकते, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। वहाँ पे आपको फुल कपड़े ही पहन के जाने होते हैं। मंदिर का जो टाइमिंग है वो 12:30 का है। 12:30 मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद मंदिर खुलता है शाम को 4 बजे। तो अगर आप सुबह के टाइमिंग में अगर दर्शन नहीं कर पाते, तो आप शाम को भी वो कर सकते हैं। शाम को जो 4 से 9 बजे तक में स्लॉट में आप दर्शन कर सकते हैं। और फेरी जो है वो थोड़ी देर में चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप फेरी से जाके भेट द्वारका के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे गोपीनाथ जी मंदिर। गोपीनाथ जी मंदिर के बाद गोपीनाथ जी मंदिर में बेसिकली राम पत्थर है, जो कि पानी पे तैरता रहता है, वो मंदिर है। रुक्मिणी देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे गए थे। तो कहते हैं कि जो द्वारकाधीश के या भेट द्वारका के दर्शन करता है, उसको रुक्मिणी टेम्पल का दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो फिर हम गए रुक्मिणी टेम्पल। और उसके बाद हम लोग गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। वहाँ पे आप अपना फ़ोन, अपना कैमरा ले जा सकते हैं, अपना बैग ले जा सकते हैं। और दर्शन करने के लिए बहुत लाइन में नहीं लगना पड़ता, भीड़ कम ही रहती है, तो आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे दर्शन भी आराम से हो गए, अच्छे से हमने दर्शन कर लिए। और उसके बाद हम लोग गए द्वारकाधीश के दर्शन करने, जो कि मेन द्वारका में मंदिर है। और वहाँ पे मंदिर के अंदर थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। आप अपना फ़ोन कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, आप शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं। इवन आप बॉय हो या गर्ल हो, सबको ही आपको फुल कपड़े पहनने होते हैं। अगर आप हाफ़ कपड़े में चले गए हो या हाफ़ पैंट आपने पहनी हुई है, तो आपको वहाँ से धोती परचेज़ करनी होती है, मतलब रेंट पे लेनी होती है। वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ में धोती रेंट पे मिल जाती है। तो आप रेंट पे धोती लेके आप उसको अपना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही आप मंदिर में दर्शन करेंगे। शॉर्ट कपड़े में वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। मंदिर के अंदर भीड़ काफ़ी रहती है, आपको काफ़ी देर तक लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन हाँ, लाइन में लगने के बाद भी हमारे जो दर्शन है वो बहुत अच्छे से हो गए, बिल्कुल सामने से दर्शन होते हैं। और मंदिर का जो परिसर है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत सुंदर किया हुआ है। और द्वारकाधीश के मंदिर में ही छोटे छोटे और दूसरे मंदिर भी हैं, जैसे शंकराचार्य मठ है, बलराम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और मेन द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो भी उनके दर्शन भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे डिनर किया, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो गया था, सुबह से हमने लंच नहीं कर रखा, तो इसलिए हमने जल्दी ही डिनर कर लिया। और डिनर करने के बाद अब हम लोग अपने होटल वापस आ गए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9। तो आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि हम लोग टाइम से थोड़ा डिनर करके वापस होटल आ गए हैं, और सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट फ्राइडे से ही कंटिन्यूसली जर्नी हमारी चल रही है। कभी सोमनाथ, कभी अहमदाबाद, कभी पोरबंदर, तो इस तरीके से कंटिन्यूसली ट्रिप चला जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई है, तो सोचे आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं टाइम से। जब भी आप द्वारका आते हैं तो आपको भड़केश्वर महादेव के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। हम लोग नहीं जा पाए, बट आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल बीच में स्थित है, और इसका जो टाइमिंग रहता है वह सुबह 5 से शाम 7 बजे तक।
कल देखते हैं हम कहाँ पे क्या विज़िट करते हैं, हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। आज का लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।